कैसे आप सब, स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संज्ञान का कॉन्सेप्ट पूरी डिटेल्स में। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जैसे कि संज्ञान के क्षेत्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी टीचिंग एग्जाम्स में संज्ञान से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। आज सिर्फ 10 मिनट की वीडियोस में हम लोग संज्ञान के संबंध में पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसकी अवधारणाएं क्या है, उसके संज्ञान किसे कहते हैं, वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, किस टॉपिक से एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी चीजों पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं संज्ञान क्या है। स्पेशली जब हम बात करेंगे संज्ञान के बारे में, जब हम बात करेंगे हम लोग संज्ञान किसे कहते हैं। संज्ञान को हिंदी में कहते हैं कोग्निशन। क्या कहते हैं? कोग्निटिव भी कहते हैं या कोग्निशन जो कह सकते हैं आप। उसकी मेन कार्य क्या है, उसकी जो कार्य है वो ज्ञान के संबंध में होती है। क्या? जो हमारी मानसिक क्रियाएं, जो हमारी मानसिक एक्टिविटीज होती हैं वो संज्ञान के आधार पर होती है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि संज्ञान और संवेग दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। संवेग की बात करें तो संवेग मतलब होती है इमोशन, जो हमारे दिल की भाव फीलिंग्स को प्रकट करती है। अगर हम संज्ञान की बात करें तो संज्ञान सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्ट्रक्चर को वो डिपेंड करती है। मेंटल स्ट्रक्चर पर जो भी हमारी मानसिक एक्टिविटीज होती हैं सिर्फ संज्ञान के आधार पे होती है, वहां पर संवेग नहीं होता। संवेग हमारे दिल से जो हम फीलिंग करते हैं, भाव करते हैं, महसूस करते हैं, वो संवेग होती है। संज्ञान क्या होती है? जो हमारी मानसिक एक्टिविटीज, मानसिक रूप से जो भी हम कार्य करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, क्यूरियोसिटी करते हैं, कोई चीज याद करते हैं, कोई चीज स्टोरेज करते हैं, किसी की बातों को संभाल के किसी बातों को हम सोचते हैं, गहराई थॉट करते हैं, वो सभी चीज संज्ञान में आएगी। संज्ञान में क्या कहते हैं? कोग्निशन कहते हैं, कोग्निटिव भी कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संज्ञान वह प्रक्रिया या क्रिया है, संज्ञान वह प्रक्रिया या क्रिया है जिसमें ज्ञान का अर्जन होता है। क्या होता है? मनोवैज्ञानिक ने कहा संज्ञान वह क्रिया या प्रक्रिया जिसमें ज्ञान का अर्जन होता है। ज्ञान कहाँ से अर्जन हो सकता है? हमारी ज्ञान सिर्फ और सिर्फ दिमाग से, मेंटल स्ट्रक्चर से होती है, बुद्धि से हो सकती है। जितनी भी बुद्धि के प्रकार होते हैं, जितने भी बुद्धि के टाइप होते हैं, वो सभी संज्ञान में आते हैं। तो मनोवैज्ञानिक ने कहा हमारी मानसिक प्रक्रिया या क्रिया जिससे हम ज्ञान अर्जन करते हैं उसे संज्ञान कहते हैं। यह मनोवैज्ञानिक की अवधारणाओं को प्रदर्शित करता है। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि संज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो कोग्निशन शब्द से हुई। क्या किससे से हुई है? कोग्निशन शब्द। संज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? संज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं कोग्निशन, जो लैटिन भाषा के, किसके? लैटिन भाषा के कोग्नेसियर से हुई। क्या? कोग्नेसियर से हुई है। कोग्नेसियर का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। कोग्नेसियर क्या अर्थ होता है? ज्ञान या जानना। क्या होता है? गेटिंग टू नाउ या नॉलेज। ठीक है। लैटिन भाषा, अगर सवाल वहां पर आए संज्ञान की उत्पत्ति, संज्ञान शब्द की उत्पत्ति कौन सी लैंग्वेज से हुई, तो आपको यहाँ पर बताना है लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द संज्ञान की हिंदी इंग्लिश क्या है? कोग्निशन है। लैटिन शब्द से क्या पहले बनी थी? कोग्नेसियर बनी थी। क्या बनी थी? कोग्नेसियर। कोग्नेसियर का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। क्या होती है? ज्ञान या जानना। जैसे गेटिंग टू नॉलेज या उसको नॉलेज कह सकते हैं। ये तो हुई लैटिन भाषा की उत्पत्ति। अब बात करते हैं संज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है। संज्ञान की उत्पत्ति लगभग 15वीं शताब्दी में। कब हुई है? 15वीं शताब्दी में। संज्ञान की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में हो गई थी। संज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति थी लैटिन शब्द में, वो 15वीं शताब्दी में हो चुकी थी, लेकिन तब तक उनकी विकास यानी उन शब्दों को इस्तेमाल में बहुत कम लाया जाता था। जैसे कि हमको पता है, हमने कई बार आपको डिस्कस में बताया, एरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु के नाम से जानते हैं, अरस्तु महोदय ने संज्ञानात्मक क्षेत्र में बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र में जब ध्यान देने के बाद
उन्होंने कुछ लैंग्वेज, कुछ शब्दों की उत्पत्ति किया, इजाद किया। जैसे कि संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करें तो गेटिंग टू नॉलेज, उन्होंने क्या दिया, अरस्तु ने क्या कहा, नॉलेज के बारे में कहा। 15वीं शताब्दी में तो हुई थी उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द में से कॉग्निशियर से, लेकिन उसकी बोलचाल में बहुत कम इस्तेमाल की जाती थी। अभी भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसकी हमें नहीं पता, जिससे आप नहीं पता, लेकिन उत्पत्ति है, किताबों में है, डिक्शनरीज में है। लेकिन कुछ शब्द अभी भी ये दुनिया में उत्पत्ति होने वाली है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे कोविड-19 जो हमारी एक शब्द है, कोविड-19 एक शब्द है। जब हमारे सामने सिचुएशन उत्पन्न होती है तभी हम उस शब्द को किसी न किसी रूप में इन्वेंट करते हैं। तो यही रूल है। तो बात करते हैं किसके बारे में, अरस्तु के बारे में। अरस्तु ने संज्ञानात्मक क्षेत्र में ध्यान दिया। उन्होंने किन किन शब्दों को बताया जो शब्द एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, जो शब्द मेनली से एग्जाम्स में आपके ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे संज्ञान किससे संबंधित है, संज्ञान संबंधित है ज्ञान से, नॉलेज से, स्मृति जिसको हम याद कहते हैं, मेमोरी से कहते हैं, जो हमारी मानसिक में स्थिति में जो भी कोई चीज स्टोर होती है मेमोरी में, वो संज्ञानात्मक क्षेत्र से आते हैं। प्रत्यक्षीकरण डायरेक्ट रूप से, ठीक है, डायरेक्ट रूप से अवधान, अटेंशन, किसी चीज के बारे में हम अचानक देखते हैं तो अवधान पैदा हो जाती है। वो कौन सी रूप में पैदा होती है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से पैदा होती है, हमें भाव से नहीं होती है। भाव के जितने भी शब्द आएंगे वो हमारे हो जाएंगे कैसे, संवेग से, इमोशनल से। संवेग जाहिर से पता है इमोशनल, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इमोशनल शब्द को पढ़ा भी होगा। फिर इसके बाद जो क्लास आएगी इमोशनल की ही क्लास आएगी। इस संबंध में टोटल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। संज्ञान और संवेग पर डिस्कस करने के बाद इस संबंध में जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को हम लोग डिटेल्स में फिर आपको बताएंगे। तो क्या क्या दिया था, अवधान पैदा होती है। अवधान किससे है, वो संज्ञानात्मक क्षेत्र से है। उसके बाद क्या होता है, तर्क, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। तर्क जब हम करते हैं, किसी संबंध में सोचते हैं, तर्क करते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये इससे अगर हम ऐसी चीज करेंगे तो फिर ये सही हो जाएगी, या फिर ऐसी करेंगे तो वो गलत हो जाएगी। तो तर्क जब हम करेंगे, तर्क हम अपनी मानसिक स्थिति के आधार पे करते हैं, ना कि संवेगात्मक आधार पे करते हैं। ठीक है, इमोशनल से नहीं करते हैं, वो कॉग्निशन से करते हैं। ये बात आपको समझनी होगी, ये बात याद करनी होगी। गणना, कैलकुलेशन, ठीक है, कॉम्पुलेशन, जो गणना करते, गिनती करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक तो जाती है जो भी संख्या गिनती करते हैं। 2 + 2 कितनी हो सकती है, यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ 2 + 2 यहाँ पर 4। ये हमारी किससे होती है, हमें मानसिक स्थिति से दर्शाती है। ये हमारी क्या होती है, मानसिक एक्टिविटी से दर्शाती है, ना कि हमें संवेग से नहीं हो सकता। ठीक है, संवेग से नहीं होती है, ठीक है, इमोशनल से नहीं होती है, ये कॉग्निशन से होती है, याद रखना आपको। ठीक है, निर्णय लेना, किसी भी संबंध में जब हम निर्णय लेते हैं, किसी भी चीजों के बारे में हम लोग जब जजमेंट करते हैं, वो हमारी मानसिक स्थिति के आधार पे होती है। ये भी कंफर्म हो गया। उसके बाद आते हैं निर्णय और मूल्यांकन। यहाँ पर निर्णय तो हमने बता दिया, इवोल्यूशन, जिस किसी भी संबंध में मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि हमने मूल्यांकन पढ़ा कि बच्चों में किस तरीके से उसके मार्क्स बेहतर आ सकते हैं, कैसे किस रूप में उसे हम पढ़ाएं कि उसकी बेहतर मार्क्स आ सकते हैं। अगर हमने जो बच्चों को पढ़ाया, क्या उनके जो रिजल्ट आएंगे, इनपुट आएंगे, वो किस आधार पे और कितने लेवल तक आ सकते हैं। ये कौन सा चीजें हैं, ये चीजें हैं मेंटल स्ट्रक्चर को दर्शाती है। जो भी चीजें हमारी मेंटल स्ट्रक्चर को दर्शाएगी वो संज्ञान कहलाएगी। ठीक है, समस्या समाधान, ठीक है, और निर्णय लेना। समस्या समाधान और निर्णय लेना, किसी भी टॉपिक पर अगर हमारे सामने कोई मुसीबत आती है तो हम उस चीज को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कैसे सुलझाएंगे, दिमाग से या दिल से? हम दिमाग से सुलझाएंगे। मेंटल स्ट्रक्चर को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। भाषा निर्णय, लैंग्वेज प्रोडक्शन। मान लीजिए हमने अभी कहा कि कोविड-19 की जो नई सिचुएशन आई है उसको एक शब्द लैंग्वेज कहें या भाषा का निर्माण कहें, किसी भी रूप में। हमारे इंडिया में ही बहुत सारे लोगों के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। सभी लैंग्वेज किससे होती है, हमारे मानसिक स्ट्रक्चर के आधार पे होती है। यहाँ पर भाषा निर्णय। अब आते हैं मानसिक प्रतिरूप, मेंटल इमर्जेंस। तो ये तो भी कुछ चीजें जो एग्जाम्स के तहत पूछ जाती है। ये आपके ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, ये आपके ऑप्शंस में रहेंगे कि इनमें से बताइए 1 2 3 4
चार ऑप्शन में से कोई एक पूछ देगा संज्ञान के इनमें कौन से पॉइंट हैं, कौन से संबंध है, संज्ञान में से कौन सी चीजें इसमें संबंध है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो भी चीजें, इन शॉर्ट आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा, जो भी चीजें मानसिक रूप से दर्शाएगी वो चीजें आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र से आती है, कॉग्निशन क्षेत्र से आती है। बस इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना होगा। चलिए कुछ हम परिभाषाएं देख लेते हैं जो संज्ञान के संबंध में पूछी जाती है। कौन सी परिभाषाएं होती है? वेबस्टर के अनुसार। किसके अनुसार? वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार जो पूछ जाती है, ध्यान से समझेंगे आप, अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। जानकारी, ज्ञान और प्रत्यक्षीकरण। जानकारी ये हमारे मेंटल स्ट्रक्चर को दर्शाती है। ज्ञान, बुद्धि, ये भी हमने नॉलेज के बारे में बात किया, ज्ञान, बुद्धि। और प्रत्यक्षीकरण, डायरेक्ट रूप से जो चीज हम आंखों के द्वारा जो चीज देखते हैं, हमारे आंखों ने एक मस्तिष्क को कुछ ही सेकंड्स में संकेत भेजती है, वो कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। वेबस्टर के अनुसार, ठीक है, जानकारी, ज्ञान और प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। बस कितने सिंपल है। जो भी चीजें हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, शब्द को जानकारी भी की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है और प्रत्यक्षीकरण की बात हो रही है, वो सभी चीजें किस में दर्शाती है? संज्ञान में दर्शाती है। जो भी चीजें हमारे सामने मेंटल स्ट्रक्चर पर दर्शाएगी वो संज्ञानात्मक क्षेत्र को दर्शाती है। अगली बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचार की बात हो रही है, यहाँ पर इंद्रियों की बात हो रही है और अनुभव। आपके जो विचार होते हैं, आपके जो थॉट होते हैं, आपकी जो बुद्धि के आधार पर होती है विचार। इंद्रियां जो होती है, हमारी सेंसरी मोटर्स जो होती है, वो भी हमारे फीलिंग्स के आधार पर नहीं चलती है। मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम अपने मस्तिष्क को निर्देश दे रहे हैं, यहाँ पर इंद्रियों को हम ऐसे करने के निर्देश दे रहे हैं, यहाँ पर कोई चीजें ऐसे करने के निर्देश दे रहे हैं, तो ये हुआ हमारी इंद्रियां। और अनुभव, ये अनुभव, एक्सपीरियंस जो होती है वो भी हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो यहाँ पर बात होगी विचार, इंद्रियां और अनुभव के माध्यम से ज्ञान अर्जन करता है। इन्होंने किसने कहा था? ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा था। विचार, इंद्रियां और अनुभव के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? ज्ञान का अर्जन करते हैं। ये तो थी हमारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले पेज में, हम लोग देखते हैं। चलिए बात करेंगे संज्ञान की विशेषता के बारे में, जहां से क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या होती है संज्ञान की विशेषता? संज्ञान विकासात्मक प्रक्रिया और अर्जित ज्ञान। संज्ञान का जो प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया, वो विकासात्मक है और अर्जित प्रक्रिया, जो जिसको हम अर्जन कर सकते हैं, जो हम हासिल कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव के आधार पर हासिल कर सकते हैं। ज्ञान हम क्या कर सकते हैं? अर्जन कर सकते हैं। ज्ञान हम हासिल कर सकते हैं किसके माध्यम से? अपनी एक्सपीरियंस के माध्यम से। अगला पॉइंट देखते हैं। संज्ञान के प्रतीक सिंबल होते हैं, एक संकेत होती है, ठीक है, का उपयोग करते हैं। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र, जो मानसिक ज्ञान की जो अनुभव होती है, वो हम क्या करते हैं? एक सिंबल का माध्यम से अर्जित करते हैं, ठीक है, उपयोग करते हैं। अगला देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास, चिंतन, विचार, स्मृति, कल्पना, पूर्व अनुभव का योगदान है। संज्ञानात्मक का जो विकास, संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो विकास होती है, वो किन किन संबंधों से विकास होती है? वो विकास होती है चिंतन से विकास होती है, विचार से विकास होती है, स्मृति। ये तीनों चीजें आपके क्या है? ये तीनों चीजें आपके कल्पना, ये चारों चीजें आपकी क्या होती है? पूर्व अनुभव, चिंतन, विचार, स्मृति, कल्पना और पूर्व अनुभव, ये सभी चीजें आपके मानसिक रूप को दर्शाती है। कौन से रूप को दर्शाती है? मानसिक रूप को दर्शाती है। इसकी योगदान है, संज्ञानात्मक विकास इन सभी चीजों का योगदान है। अगला बात करेंगे, बच्चों का संज्ञानात्मक सरल तथा वयस्कों का जटिल होता है। ये क्वेश्चन आपको याद समझना होगा, ध्यान से समझना होगा। बच्चे, इससे यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये पूछे गए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किस रूप में होती है? बच्चों में जाहिर सी बात है सरल रूप में होगी, और वयस्कों में थोड़ी जटिल रूप में होंगी, क्योंकि जो बड़े होते हैं, जिनकी आयु वयस्क अवस्था में जाती है, एडोलेसेंस में जाती है, उनकी सोच थोड़ी गहरी हो जाती है और उससे एक्सपीरियंस के आधार पर वो कोई चीजें। अब यहाँ पे सवाल एक और बनते हैं कि जो वयस्क होते हैं उसकी जो संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जन होते हैं किस रूप में होती है? उसको याद रखना होगा आपको। अनुभव के रूप में होती है, एक्सपीरियंस के रूप में होती है, ठीक है, एक्सपीरियंस के रूप में होती है। आगे बात करें, संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होते हैं। जाहिर सी बात है, कैसे परिवर्तन होते हैं? हमने आपको थोड़ी देर पहले अभी भी कहा कि परिवर्तन कैसे होती है? बच्चों में सरल रूप में होती है, वयस्कों में अगर जटिल रूप से होती है, तो जाहिर सी बात है हमारी एज, हमारी एक्सपीरियंस, हमारे माहौल के आधार पे
चीजें बदलती है। किस पे? हमारी उम्र के आधार पे बदलती है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर के आधार पे बदलती है, ठीक है, उसके बाद हमारी थॉट के आधार पे बदलती है, अनुभव के आधार पे बदलती है। क्या? किसके आधार पे? अनुभव के आधार पे बदलती है, ठीक है। ये परिवर्तन होता है। संज्ञानात्मक जो संरचना स्ट्रक्चर होते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर होती है, वो बदलती है। संज्ञानात्मक विकास तर्क चिंतन की विशेष योगदान है। संज्ञानात्मक जो विकास होती है उसमें रीजनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कारण रीजनिंग मेंटल स्ट्रक्चर से होती है, और उसके बाद तर्क चिंतन वो भी मेंटल स्ट्रक्चर से होती है। और विशेषताएं, ये जो ये विशेषता पे योगदान होती है, तर्क और चिंतन ये दोनों की विशेष योगदान से होती है। तो इन शॉर्ट अगर किसी भी चीजों के बारे में, संज्ञानात्मक के बारे में अगर इन शॉर्ट पढ़े और समझे, तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जो चीजें हम मेंटल स्ट्रक्चर से होती है, मेंटल स्ट्रक्चर मानसिक संरचनाओं के आधार पे जो भी चीजें हम करते हैं, जो भी चीजें हमारे माहौल में, हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, वो सभी चीजें कौन क्या होती है? संज्ञान होते हैं। वो सभी चीजें क्या होती है? संज्ञानात्मक विकास होती है, कॉग्निशन के रूप में आती है। जो चीजें हमें भाव के आधार पे होती है, फील के आधार पे होती है, वो हमारे क्या होते हैं? संवेग के आधार पे होती है। ये चीजें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।